नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? सबसे पहले ये समझते हैं संख्याओं का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या पद्धति में क्या होता है? अब देखते हैं उनके बारे में। संख्याओं के प्रकार एवं उसका परिचय। संख्याओं का परिचय और उनके प्रकार समझते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आता है? संख्या वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या होती कौन कौन सी हैं, ये उनके बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या है जैसे हम लोगों ने पढ़ी है, वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इस तरीके से क्या होती है? ये वाली हमारी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब देखो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? काल्पनिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब देखो काल्पनिक संख्या जैसे हम ले लें -√3, -√7 एंड अब यहाँ पर और भी कोई संख्या अगर ले लें, आप लोगों ने सुना होगा आयोटा बराबर होता है √-1। क्या होता है? आयोटा बराबर होता है -√1। तो अब इनको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? ये वाला जैसे 1 2 3 4 5 है, ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? ये तुम्हारा अनंत तक। तो ये तुम्हारी कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। अब काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जो हम लोगों ने मान रखी है, जैसे -√3, -√7 और इस तरीके से और भी, जैसे -√23। इस तरीके से ये हमारी कौन सी कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। कौन सी? काल्पनिक संख्या है। और जैसे मानी गई संख्या आयोटा बराबर क्या होता है? -√1। ये हम लोगों ने माना है। क्या होता है? -√1 होता है। अब जैसे कि अब इसी में देख लें एग्जांपल में, माइनस का एग्जांपल में -√7 जैसे लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं √7 इंटू -√1। तो अब इसको लिखा जा सकता है √7 इंटू आयोटा। ये हमारी कैसी हो जाएगी? ये क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या। क्या कहेंगे इसको? इसको क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या। अब देखते हैं उसके बाद समृद्ध संख्या है। समृद्ध संख्या कौन सी होती है? समृद्ध संख्या है समृद्ध संख्या देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर जिनमें वास्तविक रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर दोनों शामिल होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे a+ib। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a+ib मतलब a+ आयोटा इंटू बी। तो यहाँ पर कोई नंबर ले लेंगे 3 प्लस और आयोटा इंटू इसको लिख लेंगे 7 इंटू आयोटा। तो ये हमारी कैसी कहलाएगी? ये हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? समृद्ध संख्या। कौन सी? समृद्ध संख्या कहलाएगी। फिर उसके बाद आएंगे प्राकृतिक संख्या। किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जैसे कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो 8 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से डॉट डॉट का अनंत तक। ये तुम्हारी कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या। कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या। इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अगर इनमें हम 0 से स्टार्ट करें, 0 से 0 1 2 3 4 5 एंड 6 डॉट डॉट, ये हमारी कौन सी कहलाएगी? इन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या समझो, देखो पूर्ण संख्या जो जब 0 शामिल हो जाता है, जब संख्याओं के साथ 0 शामिल हो जाता है, तो वो हमारा कैसा कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखो, अब यहाँ पर ये कौन सी 1 2 3 ये कौन सी कहलाती है? ये प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जब 0 शामिल हो जाता है तब हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। फिर उसके बाद सम संख्या। सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। और विषम को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। क्या बोला जाता है? ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। सम संख्या वे संख्या होती हैं जो पूर्णतया 2 से डिविजिबल होती है। जो पूर्णतया 2 से डिविजिबल होती है वो हमारी कौन सी कहलाती है?
कहलाती हैं सम संख्याएं। सम संख्या जैसे ले ले दो सम संख्या में जीरो भी होता है, 0 2 4 6 8 डाटा, इस तरीके से हमारी कौन सी कहलाती है, इनको क्या बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं। सम संख्या जो संख्या दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या वे संख्या होती हैं, विषम संख्या जो दो से विभाजित ना हो उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि एक हमारा कैसा है, विषम संख्या, कैसी संख्या, 1 3 5 7 9, ये डाटा, इस तरीके से इनको क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोला जाता है, विषम संख्या बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे और भी दोस्तों जानते हैं, उसके बाद जानते हैं भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य संख्याएं किन्हें कहा जाता है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब देखते हैं भाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, को प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ये जानते हैं। भाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या, और साथ में ये भी लिख लेते हैं कौन सी, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में जानते हैं। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें कम से कम, जिनके साथ कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए। कितने, 3 गुणनखंड हो, कम से कम कितने, 3 गुणनखंड हो, वो तुम्हारी कैसी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें ज्यादा से ज्यादा दो गुणनखंड हो। कितने, 2 गुणनखंड हो, वो हमारी कैसी कहलाएंगी, उनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखते हैं, जैसे एग्जांपल में हमने कोई नंबर से ले लिया, सपोज दैट 8 हमने ले लिया। अब 8 को अगर इसके फैक्टर बनाएंगे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1, यानी कम से कम कितने 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो कम से कम कितने 3 गुणनखंड होने चाहिए, वो कैसी संख्या कहलाएगी, हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। या फिर किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो रही हो संख्या, पूर्णतया विभाजित कट रही हो संख्या, तो वो कैसी कहलाएगी, हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। और जैसे कोई दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ पर जैसे हमने ले लिया 21 लिया। अब अगर इसके फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 इंटू 7, क्या लिखा जाएगा, 3 इंटू 7 इंटू 1। तो ये क्या, 1 देखो, जो 1 है, कोई भी संख्या अगर ले ले, वो हमेशा किससे, 1 से पूर्णतया विभाजित होगी। कैसी, 1 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो इसमें कितने 3 फैक्टर बन जाएंगे, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये कैसी संख्या कहलाएगी, हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें ज्यादा से ज्यादा कितने 2 गुणनखंड हो, कितने हो, 2 गुणनखंड हो, या फिर वो किसी भी संख्या से ना कटे। जैसे हम यहाँ पर संख्या ले लें 17, अगर 17 के हम फैक्टर बनाएंगे, 17 सिर्फ 17 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, तो ये हमारी कैसी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। कैसी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ये हमारा कैसा, प्राइम नंबर कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, प्राइम नंबर। अब देखो, अभी हमने आप लोगों को बताया था, थोड़ा और समझ लेते हैं। अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया सम और विषम, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्या और विषम संख्याएं, अब इनके कुछ रूल्स
क्या है, रूल्स दिए होते हैं उनके बारे में समझते हैं। जैसे सम संख्याओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है इवेन नंबर। क्या बोलते हैं, इवेन नंबर। क्या बोलते हैं, इवेन नंबर। और विषम को ऑड नंबर क्या बोला जाता है, ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर। अब देखो इवेन नंबर कौन कौन से होते हैं। इवेन नंबर में अगर देखो इनका रूल्स अगर हम देखें तो पहला रूल्स क्या कहता है, सम को अगर सम के साथ प्लस या माइनस, सम के साथ अगर प्लस या माइनस करेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा, वो सम ही आएगा। कैसा आएगा, सम संख्या ही आएगी। अगर सम के साथ सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ेंगे तो वो कैसी संख्या निकल के आएगी, सम संख्या निकल के आएगी। ये मीनिंग्स क्या है देखो, यानी कि यहाँ पर इवन प्लस, अगर इवन के साथ इवन नंबर प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, इवन ही आएगा। जैसे देखते हैं कोई नंबर रखते हैं, यहाँ पर 4 है, 4 कैसी संख्या है हमारी, 4 हमारा कैसा नंबर है, 4 हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर को अगर प्लस करेंगे किसी दूसरे इवन नंबर से, यहाँ पर जैसे हम ले लेंगे कितना 8 या फिर और कोई नंबर से ले लो 6, तो इसको अगर 4 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 भी हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है, कैसा है, सम नंबर है, कैसा है, सम संख्या है। अब यहाँ पर अगर इसको माइनस करेंगे, कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, यहाँ पर 8 एंड यहाँ पर कितना लेंगे 6, तो 8 में 6 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, रिजल्ट हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। तो 2 कैसी संख्या है हमारी, कैसी संख्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब इसी तरीके से अगर दूसरा रूल देखेंगे, दूसरे रूल में क्या कहता है कि अगर सम संख्या को किसी विषम संख्या के साथ प्लस या माइनस करें, सम संख्या को किसी विषम संख्या के साथ प्लस या माइनस करें तो हमारा रिजल्ट कैसा निकल के आएगा, कैसा आएगा, कैसा आएगा, विषम आएगा। कैसा आएगा, विषम आएगा। मतलब यह है कि देखो सम यानी इवन नंबर को, अगर इवन नंबर को प्लस या माइनस ऑड नंबर के साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा, कैसा निकल के आएगा, आंसर क्या आएगा उसका, हमारा आंसर कैसा आएगा, ऑड आएगा। कैसा आएगा, ऑड नंबर आएंगे। अब जैसे कि देखते हैं कोई नंबर से यहाँ पे इवन 4 रखते हैं, 4 में अगर 3 ऐड करेंगे, देखो सम के साथ अगर विषम संख्या को ऐड करेंगे, सम संख्या के साथ विषम संख्या को ऐड करेंगे क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। 7 सबको पता है कैसा नंबर होता है, 7 कैसा नंबर होता है, विषम नंबर होता है। कैसा होता है, विषम संख्या होती है। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई दूसरा नंबर लेते हैं, कोई दूसरा नंबर, अब यहाँ पर सम हमने ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं 8। अगर 8 में विषम नंबर कोई भी घटाओ 5, अगर 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 कैसा है, विषम नंबर है, कैसा है, विषम संख्या है। फिर इसी तरीके से तीसरा रूल है, तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल है अगर विषम संख्या को प्लस या माइनस विषम संख्या से ही करें, प्लस माइनस विषम संख्या से ही करें तो रिजल्ट कैसा निकल के आएगा, कैसा रिजल्ट निकल के आएगा, सम आएगा। कैसा आएगा, सम आएगा। मतलब यह है कि अगर विषम को ऑड नंबर को अगर ऑड नंबर के साथ ही प्लस या माइनस करें तो वो हमारा आंसर कैसा आएगा, इवन आएगा। कैसा आएगा, सम आएगा। कैसा आएगा, सम आएगा। तो जैसे देखते हैं विषम नंबर यहाँ पर 3 लिए और 3 के साथ 3 ही अगर ऐड कर देंगे तो कैसा आएगा, 6 आएगा। या फिर कोई और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर 3 है और 7 हमारा कैसा विषम नंबर है, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। 10 कैसी संख्या, हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या, सम संख्या है। अब यहाँ पर अगर कोई दूसरा विषम नंबर लेते हैं 5 में से अगर 3 लेस करेंगे, 5 में से 3 अगर लेस करेंगे तो कैसा आएगा, 5 में से अगर 3 लेस करेंगे तो कैसा आएगा, सम आएगा। सम डिजिट आएगा। कैसा आएगा, सम नंबर आएगा। सम नंबर आएगा। तो ये हमारी क्या है, ये हमारे क्या है, प्लस और माइनस यानी जोड़ने और घटाने के जो हमारे सम और विषम में रूल है उनको पहले से आप लोगों को समझना होगा। फिर इसके बाद और भी दूसरे रूल हैं। अगर फैक्टर की बात करें, गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड में
गुणनखंड की अगर बात करें तो गुणनखंड में क्या होता है, गुणनखंड में समझते हैं, अगर गुणनखंड में अगर हमारी संख्या सम, पहला रूल क्या है, अगर सम संख्या को अगर सम संख्या के साथ फैक्टर या गुणा करते हैं, सम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है, सम आता है। कैसा आएगा, सम आएगा। आंसर कैसा आएगा, सम आएगा। जैसे कोई संख्या यहाँ पर लेते हैं, सम संख्या यहाँ पर हमने ले ली 2 प्लस एंड कितना, सॉरी 2 एंड 4, तो अब इसका अगर फैक्टर करेंगे, गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। कैसा आएगा, 8 आएगा। तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या। कैसी संख्या है हमारी, कैसी संख्या कहलाएगी, ये सम संख्या कहलाएगी। अब अगर दूसरा रूल है, अगर सम संख्या के साथ विषम संख्या का गुणा करें, सम संख्या के साथ विषम संख्या का गुणा करें, सम संख्या के साथ विषम संख्या का गुणा करें तो रिजल्ट कैसा आएगा, सम आएगा। कैसा आएगा, सम आएगा। अब देखो कैसे, अब यहाँ पर अगर सम संख्या 4 ले रहे हैं, कितना हम ले रहे हैं 4 ले रहे हैं, 4 के साथ, अब 4 के साथ कोई दूसरा विषम नंबर लेते हैं, 5 या 7 ले रहे हैं, 7 यहाँ पर 7 ले लिए। अब देखो 7 का अगर मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 4 से कराएंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, 28 आएगा। तो अब 28 सबको पता है कितनी, कैसी संख्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब उसके बाद तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल है, अगर विषम के साथ गुणा कराएंगे, विषम नंबर को विषम नंबर के साथ गुणा कराएंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, विषम ही आएगा। कैसा आएगा, विषम आएगा। अब यहाँ पर अगर विषम नंबर कोई ले रहे हैं, विषम नंबर 5 लेंगे और 5 को अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 35 आएगा। अब 35 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो इसी तरीके से हम संख्याओं के बारे में हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, संख्याओं के बारे में, सभी संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से हमको जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे और भी देखते हैं, अभी हमने बताया यहाँ पर, और थोड़े से इनके सम और विषम के फैक्ट समझ लेते हैं। अगर बात करें सम, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी सम संख्या की बात करें, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। कैसी होगी, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। अगर विषम संख्या की बात करें, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी विषम संख्या हमारी कौन सी होगी, 1 होगी। कैसी होगी, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, 1 होगी। तो ये इनके बारे में जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया कि भाज्य और अभाज्य, भाज्य के बारे में भी बताया है कि भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके कम से कम कितने, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, 3 गुणनखंड होने चाहिए। वो कैसे हमारी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। अब भाज्य संख्या अगर बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, कौन सी होगी, सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या 2 होगी। कौन सी होगी, सॉरी, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4 होगी। कौन सी होगी, 4 होगी। अब उसके बाद अगर अभाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। कौन सी होगी, 2 होगी। 2 कैसी, स्वयं से ही 2 जो है 2 से ही विभाजित होगा। किससे, 2 से ही विभाजित होगा। तो ये कैसी अभाज्य संख्या होगी। यह सहभाज्य जो स्वयं से विभाजित हो वो कैसी हमारी कैसी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। अब देखो संख्या, इनके बारे में समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। संख्याएं, जैसे कोई भी संख्या हमको अगर पता होनी चाहिए, जैसे संख्याओं के बारे में हम जानते हैं, संख्याओं के बारे में अगर नंबर सिस्टम, यानी हमको अगर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति हमको मजबूत करनी है अपनी, तो सबसे उनके बारे में सबसे ज्यादा हमको संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या सामने आ जाए तो उसकी सारी विशेषताएं हमको पता होनी चाहिए। जैसे हम संख्या ले लें, यहाँ पर 9 हमने ले लिया, कौन सा नंबर लिया, 9 यह है। तो 9 के बारे में सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। 9 कैसा नंबर है, कैसा है, विषम नंबर है। कैसा है, विषम नंबर है। सबसे पहली चीज तो ये कैसा है, विषम नंबर है या एक प्राकृतिक संख्या है। कैसी, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो जाहिर सी बात है सभी होती है। ये कैसी, विषम, कैसा है, विषम संख्या है।
और दूसरी चीज ये कैसी भाज्य संख्या है, कैसी है भाज्य संख्या है। अगर इसके गुणनखंड बनाएंगे कितने बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 1, इसके ये क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। फिर और जानते हैं देखो अगर और भी इसकी एक विशेषता है कि 9 जो है 9 एक अंक वाली सबसे बड़ी एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, संख्या कौन कहलाती है, एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 9 होगी। अगर 2 अंकों वाली बात की जाए 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 99 हो जाएगी। अब इसी तरीके से बात की जाए अगर 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 10 होगी, कौन सी होगी 10 होगी। अगर 3 अंकों की बात की जाए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 100 होगी। इस तरीके से संख्याओं की सभी संख्याओं के बारे में हमको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, समझ गए। फिर उसके बाद क्या है अब इसके बाद हम पढ़ते हैं डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। कौन सी डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। अब देखो दशमलव संख्या कौन सी होती है, दशमलव संख्या जैसे हम ले लें 2, दशमलव संख्या की बात करें अगर 2.45, ये हमारी कैसी दशमलव संख्या कहलाएगी, कैसी दशमलव संख्या। इसको क्या बोलेंगे दशमलव संख्या, क्या बोलेंगे दशमलव संख्या। अब यहाँ पर दशमलव संख्या में अब देखो अगर जो दशमलव संख्या होती है दशमलव वाली संख्या को हम पूर्णांक नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते पूर्णांक नहीं बोल सकते। पूर्णांक का मतलब होता है जो पूर्ण संख्या हो, मतलब वो तुम्हारी क्या दशमलव में ना हो तो वो कैसा कहलाएगा तुम्हारा पूर्णांक कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 है एंड 3 है, ये कैसी संख्या, ये क्या कहलाएंगे पूर्णांक कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे पूर्णांक। अगर इनमें दशमलव लगा दिया जाए 2.8 तो ये हमारा कैसा पूर्णांक नहीं कहलाएगा, क्या होगा पूर्णांक नहीं होगा। फिर उसके बाद देखो दशमलव है, दशमलव कैसी, दशमलव में बात करें दशमलव 2 प्रकार का होता है। देखो दशमलव जो हमारा है दशमलव संख्या, दशमलव संख्याएं हमारी 2 प्रकार की होती, कौन कौन सी, शांत और अशांत। कौन सी शांत और अशांत, शांत और अशांत। अब शांत देखो शांत नंबर कौन से होते हैं, शांत नंबर का मतलब होता है जैसे 2.283 यहाँ पर खत्म, क्या है। अब जैसे यहाँ तक ये इसकी लिमिट है दी है जैसे 0.283, ये कैसा हो जाएगा शांत दशमलव कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है अगर 9/3 दिया है 9/3 जो संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाए, जो संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाए, जैसे यहाँ पर ले लें हम कितना 17/5, 17/5 का अगर हम इसको डिवाइड करें भाग करें तो कितनी बार जाएगा 5 यही 15। अब यहाँ पर कितना आएगा 5 यही 15, फिर उसके बाद दशमलव लगाएंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा 5 को 20। यानी जो संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाए, जो पूर्णतया विभाजित हो जाए और उसका शेषफल कितना, शेषफल उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो वो कैसी संख्या कहलाएगी तुम्हारी शांत संख्या कहलाएगी। जैसे 2.792 इस तरीके से जो संख्या होती है उनको क्या बोलते हैं शांत संख्या। अब देखो अशांत संख्या वे संख्याएं होती हैं, अशांत संख्याएं क्या होते हैं, ये इनको बोलते हैं अशांत संख्या 2 प्रकार की होती है। अशांत संख्या जैसे हम ले लें 0.333 डॉट इस तरीके से जो संख्या पूर्णतः विभाजित ना हो और वो बढ़ती चली जाए वो हमारी कैसी कहलाएंगी, वो अशांत नंबर कहलाएंगी, अशांत संख्या कहलाएंगी। जैसे इनको क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है 0.3 बार, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम लिए 0.3 पर बार लगा दे तो अब अगर इसको और भी क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 3/9। अगर 3 से इसको कैंसिल करें कितना आएगा, कितना है 1/3,
तो जो हमारी अशांत संख्याएं होती हैं तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। क्या बोला जाता है, परिमेय संख्याएं। अब इसी तरीके से जैसे ले लें 0.7777 ये क्या है, हमारी एक ऐसी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे इसको लिखा जा सकता है, इसको भैया लिख सकते हैं 0.7 पर बार लगाएंगे, अब इसको 7/9 कर सकते हैं, तो ये कैसी संख्या बन जाएगी, ये कैसी, परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानते हैं। आज थोड़ा सा बस बेसिक जानकारियां इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और अगली क्लास में पूरा क्वेश्चन के साथ सारी जानकारी अलग से तुमको बताएंगे। देखो बात आई है परिमेय और अपरिमेय की, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या भी जान लेते हैं। परिमेय नंबर, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या अगर बात करें, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी होती हैं। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी होती है वो हमारी कैसी कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जो Q हमारा है, जो Q दिया हो यहाँ पर, Q हमारा कैसा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं, वो हमारी कैसी अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी होती है उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे क्या है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या है, देखो परिमेय संख्या में एक दो लिख देते हैं, 1/3, 1/5, 1/2/3, इस तरीके से ये जो नंबर होते हैं, या फिर 1, 2, 3, इस तरीके से ये जो हमारे नंबर कहलाते हैं, कौन से, परिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की अगर बात करें, अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या देखो, अपरिमेय संख्या जो संख्याएं P/Q के रूप में न लिखी हो वो हमारी कैसी संख्या, P/Q के रूप में न लिखी हो, P/Q के रूप में न हो, वो कैसी हमारी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। कैसी, अपरिमेय संख्या है। अब देखो अपरिमेय संख्याओं में अगर बात करें, जैसे √3 एंड √7, तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। कैसी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो अब इनके बारे में, अब इसके बाद तो सबसे ज्यादा अगर नंबर सिस्टम में है, तो नंबर सिस्टम में नंबर जो है हमारा, संख्याओं के बारे में जितना अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए वही हमारा क्या हो जाएगा, उसी में हमारी सारी जो अर्थमेटिक पूरी कवर हो जाएगी। अर्थमेटिक जो अंकगणित है पूरी, जितना ही नंबर के बारे में तुमको ज्ञान होगा वो तुम्हारा अर्थमेटिक उतनी ही मजबूत हो जाएगी। अब जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ दिखने होगा। अब देखो यहाँ 7, 8, 9, 10। तो अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं, समझते हैं। देखो एक हमारी, अगर एक की विशेषताएं हम देखें, एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित, सभी संख्याओं के साथ इसको सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। क्या है, देखो अगर एक ऐसी, पहली चीज तो सबसे छोटी विषम संख्या है। कैसी है, विषम संख्या है। और एक कैसा नंबर है, विषम नंबर है। अब उसके बाद ये कैसी, सभी संख्याओं के साथ क्या है, विभाजित है, विभाजित हो जाती है। फिर दूसरा क्या है, सबसे छोटी तुम्हारी क्या आएगी, सबसे छोटी विषम संख्या आएगी। सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। फिर उसके बाद जैसे 3 है, 3 क्या है, कैसी है, ये देखो ये पहली चीज तो 3 हमारी कैसी, विषम संख्या है। कैसी है, विषम संख्या है। 3 कैसी है, विषम संख्या है। और ये कैसा, अभाज्य नंबर है। कैसा है, अभाज्य नंबर है। 4 हमारी सम संख्या है। कैसी है, सम संख्या है। 4 हमारी कौन सी है, सम संख्या है। कैसी है, तो 4 जो है हमारा
चार नंबर जो है एक ऐसा है सम है, और अगर इसके फैक्टर करें 2 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और 4 किसका 2 का स्क्वायर भी होता है, किसका 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो इन जैसे नंबर जो तुम्हारा अंक तुम्हारे जो संख्याएं है, अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो वो उसके बारे में सारी चीजें माइंड में आ जानी चाहिए। तो अब उसके बाद अगर 5 की बात करें, 5 कैसी अभाज्य संख्या है, कैसी है अभाज्य संख्या है, कैसी है अभाज्य संख्या है, और ये विषम संख्या भी है, क्या है विषम संख्या भी है। अब 6 जैसे है, 6 हमारा सम नंबर है, कैसी है सम संख्या है। अगर 6 की हम फैक्टर करें, 6 की बात करें तो इसको क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब देखो 2 इंटू 3 में क्या आ जाएगा, अगर इसमें देखो 2 इंटू 3, 2 कितना है सम नंबर है, सम है, और इंटू ये तुम्हारा 3 कैसा है विषम नंबर है, कैसा है विषम नंबर है। तो अब इसका अभी हमने रूल भी बताया कि सम और विषम का अगर फैक्टर करते हैं तो कैसा आता है सम आता है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर जैसे देखो 7 है, 7 हमारा कैसा है अभाज्य संख्या, कैसी है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और ये विषम नंबर भी है, विषम संख्या भी है, कैसी है विषम संख्या है। अब देखो अब उसके बाद अब हमारा क्या है 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो अब इसको देखो ये तुम्हारे फैक्टर इसके बन जाए गुणनखंड बनेंगे। और देखो जो 8 है हमारा 8 है 2 का क्यूब भी होता है, 2 का क्यूब भी कहलाता है, 2 का क्यूब क्या 8 कहलाता है। और ये कैसी सम संख्या भी है, कैसी है सम संख्या है, कैसी संख्या है सम संख्या है। अब देखो अब इसके बाद अब क्या करेंगे, जैसे हमारा 9 दिया है, 9 कैसी अभी हमने बताई सबसे एक अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 9 होगी। एक अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन होगी 9 होगी। अब 9 के अगर फैक्टर करें 3 इंटू 3, अभी किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। इस तरीके से सभी जानकारी होनी चाहिए। अब देखो जैसे 10 है हमारा कैसा है सम नंबर है, कैसा है सम है, और 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है, 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है। अब इनको अगर 10 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू कितना आएगा 5 आएगा, 2 इंटू 5 कितना 2 इंटू 5 इसको कर सकते हैं। तो ये कैसा कहलाएगा हमारा क्या है देखो सम संख्या, और ये क्या है भाज्य संख्या। ये भी देखो 9 हमारा भी क्या है हमारी कैसी संख्या है भाज्य संख्या है। 8 जैसे है भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर 10 जैसे है भाज्य संख्या है, समझ गए। इस तरीके से सभी संख्याओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, जिससे हमको क्या पूरा पता चलना चाहिए, संख्याओं के बारे में सारी विशेषताएं पता होनी चाहिए। और ये इसी से तुम्हारा क्या नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और अर्थमेटिक पूरी कवर होगी, और मजबूत भी हो, कैलकुलेशन बहुत ही मजबूत हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।